भोपाल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। काले धन के कानून से परेशान है हवालाबाज, इसलिए संसद की कार्यवाही में डालते रहे रुकावट। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, दुखी मन से किया संसद का सत्रावसान, कई अहम फैसले रुके, सिर्फ एक दल के अहंकार की वजह से मुश्किल। पीएम मोदी ने कहा, राजीव गांधी संसद में बीजेपी का मजाक उड़ाते थे, आज 400 वाली पार्टी 40 पर पहुंची। मोदी के आरोप पर सोनिया गांधी का सख्त जवाब। ललित मोदी, सुषमा स्वराज, वसुंधरा और व्यापम पर क्यों नहीं बोलते पीएम के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जुमलों की हवाबाजी और जनता से दगाबाजी। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में अब भी नहीं बनी बात। पासवान और मांझी की अनंत कुमार से मुलाकात। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार और शिवराज सिंह भी मिले अनंत कुमार से, सीट बंटवारे पर मंथन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, सीटों के बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की अपील। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने चुनाव में जीत का किया दावा, कहा मोदी को आईना दिखाएगा बिहार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिनों के ओडिशा दौरे पर। बारगढ़ जिले में किसान बचाओ मार्च की अगुवाई। राहुल गांधी ने मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन अब सब खा रहे हैं, सिर्फ गरीब नहीं खा पा रहे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पहले बताएं कि रॉबर्ट वाड्रा ने गरीब किसानों की जमीन पर कैसे किया कब्जा। लखनऊ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार का विरोध किया। बेलारी के एसपी पर रायचूर में हमला। आईआईटी के लिए मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कार में लगाई आग। जैन पर्व को लेकर मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर बवाल। सामना में जैनियों को खुली धमकी, मुसलमानों की राह न चले, उनके पास है पाकिस्तान, जैन धर्म के लोग कहां जाएंगे। मीरा भाईंदर की मेयर गीता जैन ने कमिश्नर के 2 दिन के बैन की सिफारिश मानने से किया इनकार। कहा राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिलने तक 8 दिन तक चलेगा बैन। बीएमसी ने मीट की बिक्री पर 4 दिनों तक लगाई रोक। नवी मुंबई में 2 दिन तक मीट की बिक्री पर लगा है बैन। मीट पर बैन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका। राज्य सरकार को नोटिस, कल होगी सुनवाई। मीट बैन के विरोध में उतरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। चिकन बेचने की लगाई दुकान। मुंबई के दादर मार्केट में सन्नाटा। बैन की वजह से बंद हैं दुकानें। राजस्थान में शिक्षण संस्थानों में बकरीद के दिन नहीं होगी छुट्टी। बीजेपी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाने का किया फैसला। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला। पूरे राज्य में बीफ की बिक्री पर बैन लगाने का आदेश। एक जनहित याचिका पर दिया फैसला। दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच डीजी स्तर की बातचीत संपन्न। दोनों पक्ष सीमा पर शांति के हक में। बातचीत के दौरान पाक रेंजर्स की तरफ भी शिकायत, संवाद के और ज्यादा रास्ते खुले रखने पर जोर। पाक रेंजर्स से राजनाथ सिंह की आज मुलाकात टली। कल के लिए तय हुआ कार्यक्रम। बीती रात भी सीज फायर उल्लंघन से बाज नहीं आया पाकिस्तान। जम्मू के पुंछ में रात 8 बजे तक फायरिंग। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट के अध्यक्ष और आर्मी हेड पर 10 लाख और 7 लाख का इनाम। एनआईए ने किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन। कहा यह है हिंदी का महाकुंभ। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया में है हिंदी के चाहने वाले। उन्होंने खुद चाय बेचते हुए सीखी हिंदी। कल चंडीगढ़ में पीएम मोदी की रैली। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन। बंद किए गए सरकारी स्कूल। चंडीगढ़ से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ऋषिकेश का करेंगे दौरा। बीमार चल रहे स्वामी दयानंद गिरी से करेंगे मुलाकात। 18 सितंबर को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के बाद रैली में भाषण। कॉल ड्रॉप की समस्या को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी ट्राई का कड़ा रुख। नेटवर्क ठीक करने के लिए दिया 15 दिन का वक्त। आप नेता सोमनाथ भारती पर गहराया गिरफ्तारी का संकट। पत्नी ने द्वारका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया केस।
सोमनाथ भारती ने कहा, एफआईआर के बारे में नहीं है जानकारी, दार्शनिक अंदाज में दिया जवाब। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, आप नेता को खुद आना चाहिए जांच के लिए आगे। दिल्ली में एलजी से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम नंदनगरी में पुलिस हिरासत में मौत को लेकर बात। मुंबई दौरे पर हैं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, निवेशकों के सम्मेलन में लिया हिस्सा, 30,000 करोड़ का है समझौता। अखिलेश यादव ने यूपी के विकास को लेकर किया दावा, देश के विकास दर से ज्यादा है यूपी की विकास दर। ओएनजीसी में पीएफ घोटाले का खुलासा, 1.25 करोड़ रुपए का गड़बड़झाला। मेहसाणा में बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रुपाला का विरोध, पटेलों ने किया प्रदर्शन, मंच से वापस लौटे। आरक्षण पर बनी कमेटी ने गुजरात सरकार को सौंपी पहली रिपोर्ट, आरक्षण लिस्ट से बाहर वाली जातियों के छात्रों को सुविधाएं देने की सिफारिश। जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक की तस्वीर पर विवाद, अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की पीठ पर बैठकर विधायक ने नदी पारी। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ सबरंग का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी, फंड का दूसरे काम के लिए इस्तेमाल का आदेश। राजस्थान में होमगार्ड के जवानों ने नौकरी नियमित करने की मांग को लेकर खून से लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री से मांगी इच्छा मृत्यु। 3 दिन के जैसलमेर दौरे पर हैं योग गुरु रामदेव, जवानों को सिखाएंगे योग। एफटीआई से गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, चौहान को हटाए जाने तक जारी रहेगी हड़ताल। गुड़गांव में नेपाली लड़कियों से रेप के आरोपी डिप्लोमेट ने छोड़ दिया घर, कार्रवाई से बचने के लिए सऊदी दूतावास में ली शरण। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब हाई कमीशन से की बात, हरियाणा पुलिस से जांच में सहयोग की अपील। सऊदी अरब दूतावास के बाहर महिला संगठनों का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उबर रेप केस में पीड़ित दिल्ली के पांडव नगर इलाके में नाबालिग को 5 लड़कों ने कमरे में किया बंद, जबरन बनाया अश्लील वीडियो। अहमदाबाद में सीसीटीवी में दर्ज हुई हत्या की तस्वीर, आपसी रंजिश में सड़क पर पीट कर कत्ल। पंजाब के गुरदासपुर में कोर्ट परिसर में मिला शव, पंखे से लटकी हुई थी कोर्ट के एक कर्मचारी की लाश। कर्नाटक के बंटवाल में छात्र की बुरी तरह पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। केरल में मुन्नार में चाय बागान मजदूरों की हड़ताल, बोनस काट लिए जाने का विरोध। मैसूर में कन्नड़ लेखक केएस भगवान को मिली धमकी भरी चिट्ठी, सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा, मुतालिक ने रामायण की आलोचना का लगाया था। अमेरिका के शिकागो शहर में भारतीय मूल के सिख नागरिक पर नस्लीय हमला, आतंकी बताकर की पिटाई। कानपुर के पिकनिक स्पॉट मोती झील चौराहे पर हड़कंप, कार में लगी आग, कार सवारों ने जलाई थी सिगरेट। मध्य प्रदेश के रतलाम में एथलीट खिलाड़ियों की शिकायत, कोच पर लगाया बदसलूकी और मारपीट का आरोप। कोच समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, थाने के सामने ही भीड़ आरोपी पर टूट पड़ी। पुणे में बम बेचने वाले विकी सावंत को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, एक जिंदा बम बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। गुड़गांव में कार के अंदर दम घुटने से 2 बच्चियों की मौत, कार में खेलते वक्त लॉक हुई गाड़ी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सड़क मरम्मत के लिए स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, हाईवे जाम किया। पश्चिम बंगाल के गंगाजल घाटी में हादसे पर हंगामा, ट्रक से टक्कर में स्कूल के बच्चे की मौत। जैसलमेर में दूषित खून चढ़ाने से महिला की मौत, 10 दिन पहले बच्ची को दिया था जन्म, परिवार वालों ने जांच की मांग की। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक गांव के लोगों ने शराब छोड़ने का लिया संकल्प। आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल में एमटेक की छात्रा की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को हत्या का शक। इलाहाबाद की रहने वाली तोशिका पंखे से लटका मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बरेली में पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर बोला हमला, एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की। लखनऊ में एक महिला की उसके घर में गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक बाइक पर आए थे हत्यारे। पुलिस को मौके से मिली शराब और बियर की बोतलें, पूछताछ के लिए घर में मौजूद 3 युवतियां हिरासत में। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, पुलिस कर रही है जांच।
यूपी के हाथरस में इंटर कॉलेज में घुसकर 11वीं क्लास की छात्रा की हत्या, बाद में युवक ने खुद को भी मारी गोली। बिहार के बेगूसराय में बेटी पर पिता का जुल्म, मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई से रोकने के लिए सारे सर्टिफिकेट जलाए, परेशान लड़की ने थाने में की शिकायत। यूपी के फिरोजाबाद में थाने में दो गुटों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग घायल, तमाशबीन बनी रही पुलिस। नोएडा में फर्जी कंपनी बनाकर घर का सपना दिखाकर लोगों से 7 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में डेंगू से मरीज की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने की तोड़फोड़। दार्जिलिंग के होटल में मिला अमेरिकी नागरिक का शव, सोशल वर्क के लिए 19 जुलाई को आया था भारत। गोंडा रेल प्रशासन ने गोरखपुर जा रही कुर्ला गोरखपुर एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मारा छापा, अवैध रूप से लिए जा रहे थे पानी के 32 कार्टून। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में सड़क पर आए हाथी, ट्रक पर लदे आलू को खाकर वापस लौटे। पुणे में रिहायशी इलाके के पास नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। बिहार के कटिहार से एम्स आई है 3 साल की बच्ची आंचल, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए स्कूली बच्चों ने जमा किए हैं पैसे। जयपुर में गणेश चतुर्थी के मौके पर लड्डू उत्सव की शुरुआत, मोती डुंगरी मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। शिमला में सेना ने लोगों को दी डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल का आयोजन। अमेरिकन ओपन में भारत के खाते में आई 2 बड़ी कामयाबियां, मार्टिना हिंगिस के साथ सानिया मिर्जा पहुंची महिला डबल्स के फाइनल में। मिक्स डबल्स में भी पेस ने दिखाया कमाल, हिंगिस के साथ पहुंचे फाइनल में रोहन बोपन्ना और युंग जान को दी मात। बाढ़ की चपेट में जापान का उत्तरी इलाका, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। टोक्यो के पास एक पूरा शहर पानी में डूबा, मदद के लिए बुलाए गए हेलीकॉप्टर। लॉस वेगास में हवाई जहाज में लगी आग का इमेज और वीडियो, प्लेन से भागते नजर आए यात्री। न्यूयॉर्क में लगेगी पिकासो की बनाई मूर्तियों की प्रदर्शनी, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में आयोजन। अमेरिका के कोलोराडो में स्केट बोर्डर का कारनामा, इंटरनेट पर 10 लाख लोगों ने देखा। बीस 20,000 शरणार्थियों को अपने यहां पनाह देने के लिए तैयार हुआ स्पेन, यूरोपियन कमीशन के प्रस्ताव के बाद फैसला। पाकिस्तान में बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर लगाए गए टैक्स के विरोध में कारोबारियों ने बुलाया देशव्यापी बंद, हड़ताल का कई शहरों पर दिखा असर। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय बनी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी, क्वीन विक्टोरिया के 63 साल 7 महीने तक राज करने का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रिटेन की 89 साल की महारानी ने वेबरली स्टेशन से की स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन की सवारी, महारानी को देखने उमड़े लोग। नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी एप्पल का बड़ा तोहफा, सैन फ्रांसिस्को में iPhone 6 और iPhone 6s Plus लॉन्च।